नमस्कार दोस्तों। अगर आप चाहते हैं आपके मोगरे में भर भर कर फूल आएँ, ज़्यादा अच्छे से ये बुशी हो जाए, हरा भरा रहे, तो उसके लिए जनवरी के लास्ट और फरवरी में आपको कुछ ज़रूरी काम करने होंगे। तो इसकी रिपोर्टिंग, कटिंग, पानी देना, खाद देना, ये सारे काम इस समय करने होंगे। तो रिपोर्टिंग हर तरह के गमले में ज़रूरी नहीं है। अगर आपका गमला 10 से 12 इंची का है तो उसमें रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है। तो जैसे ये मेरा गमला जो है वो 12 इंच का है, तो इसकी जड़ें मैं साइड से जैसे निकाल के देख रही हूँ, तो इसकी जड़ें थोड़ी बनी हुई हैं, ऊपर तक काफ़ी छोटी छोटी जड़ें आ रखी हैं। तो इसका मतलब ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, इसकी जड़ें नीचे की तरफ भी काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि जो बड़ा गमला होता है उसमें इतने जल्दी रूट बाउंड नहीं होती, लेकिन 10 से 12 इंच का जो गमला होता है उसमें रूट बाउंड जल्दी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इसकी पूरी मिट्टी में जड़ें भरी हुई हैं और पूरी मिट्टी को जड़ों ने जकड़ रखा है, और एक बार थोड़ा सा ज़ोर लगाते ही आसानी से ये पौधा निकल के बाहर आ गया। तो इसकी जो रूट्स हैं वो पूरी तरह से आप देखिए नीचे तक पहुंच गई हैं। अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े दिन और चल सकता था, लेकिन अगर हम इसको अभी नहीं निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो जाएंगी और जो पेड़ है उसकी ग्रोथ जो है पौधे की वो इफ़ेक्ट हो जाएगी, कम होगी, उतना अच्छे से हरा भरा नहीं होगा। क्योंकि अब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता जा रहा है, अच्छा मौसम हो रहा है, तो इसमें अब मार्च से इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे कुछ समय बाद। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसकी जड़ें जो हैं उनको कम किया जाए। तो रिपोर्टिंग करने के लिए इसकी जो रूट बॉल है उसको कम से कम भी 75% आप इसको ऐसे काट दें। ये देखो, ये मैंने आधी से ज़्यादा इसका बीच में से काट दिया है। इसकी जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं, छोटी छोटी जड़ें हैं, जो मोटी जड़ होती हैं उनके साथ में जो छोटी छोटी जड़ें निकल जाती हैं रोएं जैसी, उनको हटाना निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन पौधे तक पहुंचने नहीं देती हैं। तो फिर जो मोटी जड़ें एक्स्ट्रा लटक रही हैं उनको साइडों से नीचे से काटना है। तो रूट्स इसकी कम करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो, हरा भरा रहे और ज़्यादा फूल आए। ठीक है, नीचे से हटाने के बाद साइडों से भी आप देख सकते हैं कितनी सारी छोटी छोटी रूट्स इसमें निकली हुई हैं, बहुत बारीक बारीक। तो बड़ी रूट के साथ ही छोटी छोटी जड़ें जो होती हैं, ये बाल जैसी, रोएं जैसी, ये पौधे के न्यूट्रिशन को लेती रहती हैं और पौधे के पत्तों तक इसका न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता और पौधा जो है उतने अच्छे से नहीं चलता। तो ये इसको साइडों से भी थोड़ा सा रूट बॉल को हल्का करना ज़रूरी है। तो ये हमने कर दिया है। मिट्टी को मैंने पानी देना बंद कर रखा था, थोड़ी सूखी हुई है, भुरभुरी मिट्टी है। इस तरह के पौधों के लिए जो मिट्टी होती है वो हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी चिपकी हुई है तो आप उसमें रेत और या कोकोपीट या फिर धान की भूसी मिला सकते हैं। तो इसको साइडों से अच्छे से काट देते हैं, जिससे कि पौधे जो है ये नई जड़ें बने, ग्रोथ अच्छी हो, पौधे को पूरा स्पेस मिले गमले में। देखिए ये जो है इतनी, बस सिर्फ इतनी बड़ी एक रूट बॉल हमने रख ली है इसकी, बाकी का सारा निकाल दिया है। तो ये मिट्टी मेरी अच्छी है, मिट्टी में कोई ख़राबी नहीं है, कोई फंगस नहीं है, तो मैं इसे ही यूज़ कर लेती हूँ। आप चाहें तो दूसरी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें कैल्शियम बोन मील भी मिला सकते हैं। मैं सिर्फ गोबर की खाद इस मिट्टी में मिलाऊंगी। 12 इंची का गमला है, इसके लिए अनफ है, और पूरे सीज़न अब ये जो है पूरे 1 साल तक के लिए ये पौधा इसमें बहुत अच्छे से चलेगा। बड़े गमले में ज़रूरी नहीं है कि आपकी रूट जो है वो ये रूट बाउंड हो गई हो। यही पौधा अगर 20 से 20 इंच के गमले में होता तो अभी इसकी इतनी जड़ें नहीं थी कि उतने बड़े गमले में फैल जाता। तो गमले के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी दिनों बाद रूट बाउंड रिपोर्टिंग उसकी करनी है। तो इसमें गोबर की खाद हम मिला लेंगे। मैं इसमें सिर्फ गोबर की खाद ही मिला रही हूँ। इसमें मैं उपले का पानी, लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। और इसको अगर आप अच्छे से ज़्यादा फूल चाहते हैं तो न्यूट्रिशन बीच बीच में देना बहुत ज़रूरी है। एक तो कोई बीमारी अगर लग जाती है तो उसके लिए भी इसको बीच बीच में नीम ऑयल स्प्रे करना है, और इसकी जड़ें इस तरह से निकाल देनी है मिट्टी में से, नलाई गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जड़ें जो है वो बेकार हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं, तो वो मैंने डाल दी हैं नीचे।
आप नीचे चाहे तो कोई और वेस्ट मटेरियल डाल सकते हैं, जिससे कि नीचे से गमला जो है वो पोरस रहे, जड़ जो मिट्टी है वो छेद में ना फंसे। तो मैं एक ये गत्ता वेस्ट पड़ा हुआ है वो डाल देती हूँ नीचे। तो इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है गर्मियाँ शुरू होने से पहले। अभी क्योंकि बहुत सर्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी में रिपोर्टिंग नहीं की जाती, लेकिन हाँ इस समय रिपोर्ट हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बिल्कुल आप जब उसको मिट्टी ऊपर से हटाएंगे, अगर ऊपर बहुत सारी जड़ें आ रही हैं, इसलिए इस नीचे की तरफ भी बहुत सारी जड़ें चली गई हैं। इसके बाद हम ये मिट्टी जिसमें मैंने खाद मिलाया है वो इसमें डाल देते हैं, और इसमें आधा भरने के बाद इसमें मैंने रख दिया है, और फिर इसके चारों तरफ मिट्टी डाल देंगे। चारों तरफ इसको एकदम फिक्स कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पौधा बिल्कुल नहीं मरेगा। इतना रूट बॉल अगर हम बचा लेते हैं, पूरा हटा देते तो भी इतना मैच्योर पौधा जो है वो ख़राब नहीं होता। ये डाल दिया है हमने, अभी और डाल दूँगी इसमें। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी इसमें जब इसकी सरफेस सूख जाए तो पानी डालना है। एकदम बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सूखा नहीं रखना होता, इसको नमी बनी रहनी चाहिए। जैसे ही ऊपर की सतह सूखे पानी इसमें देना ज़रूरी है। हर 1 महीने में इसमें खाद देना है, वर्मी कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट हो या फिर गोबर खाद हो, जिससे कि पौधा फूलों से भरा रहे। तो ये पानी अच्छे से दे देती हूँ भर के एक बार में। थोड़ा जब ये इसको सोख लेगी मिट्टी तो और दोबारा दे दूँगी। जब तक पानी नीचे से टपकना शुरू ना हो जाए उसमें पानी दे देना चाहिए। एक बार में पूरा मिट्टी को गीला कर देना है। इसके बाद आती है बारीक कटिंग की। जो छोटी छोटी सूखी टहनी होती हैं उसको काट देना है, और कुछ ऐसी टहनी हैं जो आगे की तरफ ग्रो नहीं हो रही है, उनमें से पीछे से छोटी छोटी ब्रांचेज निकल रही हैं, तो उनकी भी टिप आप काट दें। जहाँ से हम जब टिप काटते हैं तो वहाँ से 2 ब्रांच निकलते हैं, तो इनकी कटिंग इस समय ज़रूरी होती है। ये पौधा जो है 2 तरीके से आप इसको पौधे को ग्रो कर सकते हो। एक तो ये इसको हम बेल की तरह से ऊपर छत तक ये चला जाता है, अगर आप ज़मीन में लगाते हैं या बहुत बड़े गमले में लगाते हैं। इसमें भी ये जो मेरा पौधा है ये बेल की तरह से ही बढ़ रहा है। मैंने इसके ऊपर की ब्रांच जो है वो नहीं काटी थी, लेकिन मुझे ये बेल की तरह से नहीं बल्कि इसको बुशी बनाना है, एक झाड़ी नुमा पेड़ के तौर पे बनाना है। तो इसकी हम बीच बीच में कटिंग करते रहेंगे। तो ये मैंने आगे से इसकी ब्रांचेस को मैं काट दूँगी। तो यहीं नीचे से इनकी जो ब्रांचेज हैं ये इनकी भी टिप काट दूँगी, और इनकी अच्छी ग्रोथ अब होगी, हरा भरा रहेगा ये बिल्कुल। और इसमें नीचे नीचे ही बहुत सारे फूल आएंगे, जिससे कि ये ज़्यादा सुंदर लगेगा। अगर आपको लंबा रखना है इसको तो थोड़े ज़्यादा बड़े गमले में लगाएं, सनलाइट में इसको रखें।